हेलो दोस्तों, ये कहानी मेरे पड़ोस की भाभी का है। एक दिन मैंने उनको तैयार होते देखा तो मेरा दिल मचल उठा। भाभी का नाम सलोनी है और उनकी आयु 29 साल की है। एकदम उठी हुई गांड है और गोरा बदन दूध जैसा है। भाभी और मेरे बीच रोमांस कुछ ही दिन पहले हुआ था। सलोनी भाभी की शादी को 2 साल हुए थे। वो मेरे घर आती रहती थी, मैं भी भाभी के घर आता जाता रहता था, पर मैंने कभी सलोनी भाभी के साथ संभोग करने की बात नहीं सोची थी। एक दिन की बात है, मैं सलोनी भाभी के घर गया था। मम्मी ने मुझे उनके घर सब्जी देने भेजा था। मैंने देखा कि भाभी दर्पण में देखकर तैयार हो रही थी। उनका ध्यान ही नहीं था कि मैं कब घर में आया। मैं गेट पर खड़े होकर भाभी को देख रहा था। भाभी ने नीले रंग की साड़ी पहनी थी, पर उनका पल्लू उनके मम्मों पर नहीं था। उनका बदन पीछे से पूरा दिख रहा था। उनको इस हालत में देखकर मेरा नागराज उठ गया। मेरे मन में कामुक विचार आने लगे और तभी से मैं उनकी गुफा की चाह रखने लगा था। कुछ पल बाद मैंने बाहर को आकर भाभी को आवाज दी तो भाभी अपने आप को ठीक करती हुई बाहर आई। मैंने भाभी को बताया, मम्मी ने ये सब्जी भेजी है। सलोनी भाभी बोली, तुम कब आए? तुम्हारे आने की आहट ही नहीं मिली। मैं बोला, बस अभी ही आया हूँ। भाभी हल्के से मुस्कुरा दी। मैंने भाभी से कहा, आज आप बहुत सुंदर लग रही हो भाभी। वो हंसकर बोली, चल हट झूठे। भाभी हंसने लगी और उन्होंने मेरे हाथ से सब्जी ले ली। फिर मैं अपने घर आ गया। अब मैं भाभी के घर जाने के बहाने देखने लगा। मैं भाभी से बहुत हंसी मजाक करता था। फिर एक दिन भाभी मेरे घर आई। तब मैं अकेला था। घर का गेट खुला था और मैं भाभी के बारे में सोचकर खुद को शांत कर रहा था। भाभी ने ये सब देख लिया। उन्होंने मुझे आवाज लगाई, प्रियांश, मम्मी कहाँ है? मैं घबरा कर कहा, भाभी, मम्मी मार्केट गई है। आप रुकिए, मैं आता हूँ। भाभी बोली, नहीं, मैं जा रही हूँ, तुम अपना काम करो। फिर वो चली गई। थोड़ी देर बाद मम्मी आई तो मैंने बताया कि सलोनी भाभी आई थी और आपके बारे में पूछ रही थी। इतने में भाभी दोबारा आ गई और बोली, मेरे पति घर पर नहीं है और सास ससुर जी भी नहीं है, मैं अकेले नहीं सो सकती, मुझे डर लगता है। क्या आप प्रियांश को मेरे यहाँ सोने के लिए भेज दोगी? मम्मी बोली, हाँ, ये सोने आ जाएगा। मैंने भी लपक कर कहा, हाँ, मैं आ जाऊंगा भाभी। मैं सलोनी भाभी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ कि आज रात मौका मिला तो भाभी की गुफा जरूर खोद दूंगा। मैं रात को खाना खाकर उठा और भाभी के घर जाने के लिए रेडी होने लगा। मैं उनके घर गया। सलोनी भाभी बोली, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं अंदर आ गया। भाभी बोली, आओ प्रियांश, बैठो, तुम खाना खाओगे? मैंने कहा, नहीं भाभी, मैं खाना खाकर आया हूँ। भाभी बोली, अच्छा, तो मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। मैंने कहा, हाँ भाभी, कॉफी पी लूंगा। कुछ ही देर में भाभी कॉफी बना लाई और हम दोनों ने कॉफी पी और बातें करते रहे। उसके बाद मैं भाभी की तरफ देखने लगा। मैं एक तरह से ये देख रहा था कि मुझे किधर सोना है। भाभी समझ गई। वो बोली, चलो रूम में चलते हैं। हम दोनों कमरे में आ गए। मैंने पूछा, भाभी मुझे कहाँ सोना है? सलोनी भाभी बोली, यही बेड पर। तो मैंने पूछा, फिर आप कहाँ सोओगी? वो बोली, मैं भी बेड पर ही सोऊंगी। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ और हम दोनों बातें करने लगे। इतने में भाभी ने पूछ लिया, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मैंने बोला, नहीं भाभी, पहले थी मगर अब नहीं है, मेरा उससे झगड़ा हो गया। भाभी, अरे किस बात पर झगड़ा हो गया? मैंने बता दिया। अब मैंने भाभी से कहा, भाभी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप नाराज नहीं हो तो कहूँ? भाभी ने हाँ कहा। मैंने कहा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। भाभी आंखें नचाकर बोली, अरे वाह, अब ये भी बताओ कि तुम्हें मुझमें क्या अच्छा लगता है? मैंने कहा, आप पूरी की पूरी ही अच्छी लगती हो, पर सबसे अच्छा आपका फिगर लगता है। भाभी ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वे बोली, और तुम्हें मेरे फिगर में क्या सबसे अच्छा लगता है? मैंने कुछ कहा तो नहीं, मगर मैं उनके मम्मों की तरफ देखने लगा। वो मेरी बात समझ गई और शर्मा गई। फिर भाभी बोली, चलो अब सो जाओ। मैं भी हाँ करके लेट गया। मैं सोने का नाटक करता रहा। फिर मेरी नींद लग गई और मैं सो गया। रात को 1 बजे मेरी नींद खुली तो भाभी मेरे बिल्कुल पास ही सोई थी। मैंने सोचा कि आज ये मौका नहीं जाने देना है। मैं सलोनी भाभी की तरफ सरक आया और उनके मम्मों को धीरे धीरे दबाने लगा। उनकी तरफ से कुछ भी हरकत नहीं हो रही थी तो मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैं उनकी गर्दन पर किस करने लगा तो सलोनी भाभी धीमे से बोली, किस सही से करो न। अचानक से भाभी के मुंह से ये बात सुनकर मैं खुशी से पागल हो गया। उसके बाद सलोनी भाभी मेरी तरफ घूम गई और बोली, मैं जब तुम्हारे घर आई थी तब मैंने तुम्हें मेरा नाम लेते हुए मारते हुए देख लिया था। मैं बोला, हाँ भाभी, मैं आपके बारे में सोचकर ही मार रहा था। भाभी कुछ नहीं बोली। उसके बाद मैं उनके होठों को किस करने लगा। वो मेरा पूरा साथ दे रही थी। कुछ देर के बाद मैंने उनके गोरे गोरे गाल पर किस कर दिया और आगे बढ़ चला। भाभी की गर्दन पर किस करता रहा, उन्हें उत्तेजित करता रहा। उनके कपड़ों के ऊपर से ही उनके मम्मों को सहलाने लगा। सलोनी भाभी कुछ देर बाद पूरी तरह से गर्म हो चुकी थी। मैंने उनके साड़ी के पल्लू को बदन से हटाया और उनके पेट पर किस करने लगा। उनकी नाभि को चूमने लगा। इससे भाभी मदहोश होने लगी।
और कामुक सिसकारियां लेने लगी। भाभी की ये आवाज सुनकर मैं पागल हो रहा था। सलोनी भाभी कह रही थी, अब मत तड़पाओ राजा। मैं उनके ब्लाउज को खोलने लगा। मैंने पूरे इत्मीनान से धीरे धीरे भाभी का ब्लाउज खोला और उनकी ब्रा के ऊपर से ही उनके मुंह दबाने लगा। कुछ देर के बाद मैंने भाभी के दूधिया जिस्म पर कसी हुई उनकी काले रंग की ब्रा उतार दी। भाभी के बड़े बड़े संतरे मेरे सामने नंगे हो थे। उनके मुंहों पर ब्राउन कलर के निप्पल देखकर मैं बौरा गया। भाभी के गोरे गोरे मुंह मेरे सामने आ गए थे। मैंने भाभी की आंखों में देखा तो भाभी वासना के नशे में थी। मैंने मुंह बढ़ाकर एक निप्पल अपने होठों में दबा लिया। भाभी एकदम से सिहर उठी और मुझे अपने चूचे पिलाने लगी। मैंने भाभी के दोनों मुंहों को उनको खूब दबाया और पिया। भाभी चुदास से भरी मादक आवाज निकाल रही थी। भाभी बोली, प्रियांश अब मत तड़पाओ। अब मैंने भाभी के पेटीकोट में सिर घुसा दिया और उनकी काली पैंटी उतार दी। भाभी की पैंटी पूरी गीली हो चुकी थी। भाभी की गुफा मेरे सामने खुल गई थी। उनकी गुफा एकदम साफ थी। ऐसा लग रहा था कि भाभी ने आज ही अपनी गुफा की सफाई की है। मैंने उनकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दी। भाभी ने कहा, मुझे भी आज तुमसे खुदाई करवाने का मन था, तुम मुझे खुश तो कर दोगे न। मैंने कहा, भाभी आज आपको मुझसे निराशा नहीं होगी। अब मैं उनकी गुफा चाट रहा था और वो मादक सिसकारी निकाल रही थी। कुछ देर बाद सलोनी भाभी मेरे पास आ गई और मुझे किस करने लगी। फिर भाभी मेरे नागराज को लॉलीपॉप के जैसे खाने लगी। 10 मिनट तक नागराज को चूसने के बाद सलोनी भाभी बोली, अब मुझे और मत तरसाओ, जल्दी से इसको मेरी गुफा में प्रवेश करा दो। मैंने सलोनी भाभी की पिछवाए तकिया लगाया और उनकी गुफा पर नागराज को सेट करके जोर से अंदर दे दिया। मैंने वापस से एक और तगड़ा झटका लगा दिया। मेरा आधा नागराज गुफा के अंदर चला गया। भाभी जब तक मुझे रोकती तब तक मैंने एक और झटका लगा दिया। करीब आधा घंटा तक मैं भाभी को खोदता रहा और भाभी की गुफा में ही लिटी कर दिया। तभी भाभी बोली, तेरे भैया मुझे कभी इतना मजा नहीं दे पाए जितना तूने मुझे आज दिया। फिर हम दोनों बिना कपड़ों के ही सो गए। सुबह उठकर मैं अपने घर चला गया। इसके बाद भाभी और मैंने बार बार खुदाई का मजा लिया।